अस्सलाम वालेकुम जी। रमीज राजा के बाद अब माइक हैसन जो कि पाकिस्तान के नए कोच हैं उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है। उनकी एक स्टेटमेंट बाबर आजम शाहीन और मोहम्मद रिजवान को लेकर आई है, क्योंकि याद है जो स्क्वाड अनाउंस की गई पीसीबी की जानिब से बांग्लादेश सीरीज के लिए, इसमें मैं दो चीजें आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले तो माइक हैसन की स्टेटमेंट जो कि इन तीनों को लेकर दी गई और तीनों को बांग्लादेश के अगेंस्ट जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि भाई फैसलाबाद में जो 2 T20 होने थे वो भी खत्म कर दिए गए हैं। अब इन दोनों चीजों का ना मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पहले डिसाइड होता है कि हमारे इतने T20 और साथ में 3 ओडीआई मैच खेले जाएंगे, फिर वो भी कैंसिल कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद खबर आती जी 5 T20 खेले जाएंगे, क्योंकि आने वाले जितने भी इवेंट्स हैं वो आगे T20 के रहने वाले, T20 वर्ल्ड कप होने वाला, तो हमारी प्रैक्टिस रहेगी। सो हम इसको ना T20 फॉर्मेट में लेके जा रहे हैं और 5 T20, तो यहाँ पर भी लोगों ने एग्री कर लिया कि ठीक है। उसके बाद फिर दोनों बोर्ड, बांग्लादेश और पाकिस्तान बोर्ड मिलकर बैठे और फिर जो है वो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जो फैसलाबाद में 2 T20 है उनको भी मंसूख कर दिया गया है। अब आपको याद यहाँ पर करवा दूं कि फैसलाबाद में जब 2 T20 का ऐलान किया गया था तो उसी के चलते बहुत सी अपग्रेडेशन का जो काम है वो भी किया गया, जिस पर तकरीबन को 60-70 लाख जो है वो अमाउंट लग चुकी है। अब आपने एकदम से ऐलान कर दिया कि फैसलाबाद में T20 जो है वो नहीं होंगे, अब 3 T20 खेले जाएंगे और वो लाहौर में खेले जाएंगे। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जो पैसे आपने वहां लगाए तो फिर उस पैसों का लगाने का मकसद क्या? अब इसे की पीछे की जो हकीकत है वो ये है कि उन्होंने कहा कि भाई बांग्लादेशी बोर्ड ने कि हमारे क्रिकेटर्स ये चाहते हैं कि हम ओवरऑल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, सीरीज खेलते हुए आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हम जल्दी से इस क्रिकेट को, इस सीरीज को वाइंड अप करके जो ईद है, क्योंकि ईद आ रही है और ईद जो है वो अपने मुल्क में आकर गुजारे। सो इसी के चलते हुए पीसीबी और बांग्लादेश ने सीरीज जो है वो मुख्तसर कर दी। मतलब कि उन्होंने जहां 5 T20 थे वहां पर सिर्फ 3 T20 कर दिए और वो भी जून तक खत्म हो जाएंगे और तीनों के तीनों जो T20 है वो लाहौर में ही खेले जाएंगे। अब आ जाते हैं माइक हैसन के स्टेटमेंट पे। माइक हैसन ने एक ना निजी चैनल को स्टेटमेंट दी और वहां पर उन्होंने बोला है कि भाई T20 के लिए हमें चाहिए वो लड़के जो मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं। बेसिकली उन्होंने डायरेक्टली या अनडायरेक्टली जो है वो सीधा मैसेज एक दे दिया है कि भाई अगर तो आप मॉडर्न क्रिकेट खेलोगे तो आप T20 में आओगे, अगर आप मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेलोगे तो आपको T20 में जगह नहीं दी जाएगी। सीधा साफ सुथरा यहाँ पर जवाब दिया है माइक हैसन ने। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, अगर इस हिसाब से जो है वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन को ड्रॉप किया गया है तो भाई आपकी जितनी भी पब्लिक है वो तो आपको अंदाजा हो गया पूरे PSL में कि आपको क्राउड देखने बिल्कुल नहीं आ रहा। क्राउड सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को देखने आ रहा है और बाबर आजम को आपने ड्रॉप कर दिया तो क्राउड कितना का आएगा टीम का मैच देखने, ये आपने PSL में भी देखा और ये आप आगे भी देख लेंगे। अब माइक हैसन ने अभी खुलकर इस पर बात नहीं की, लेकिन एक उन्होंने मैसेज कर दिया कि भाई अगर आप खेलना चाहते हो T20 में तो आपको मॉडर्न क्रिकेट खेलना होगी, आपको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा, बेहतर से भी बेहतर करना होगा, और अगर नहीं कर पा रहे तो भाई आपको हम T20 में नहीं लेंगे। हम नई जनरेशन के साथ, नए टैलेंट के साथ जाएंगे और उसको ही प्रमोट करेंगे। सो ये 2 थी लेटेस्ट न्यूज। इसके रिलेटेड आपकी क्या ओपिनियन है आपने हमें जरूर बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।